लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत मंगलवार को वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में हुई मतगणना में जालोर संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लुम्बाराम चौधरी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के वैभव गहलोत को 2,01,543 मतों के अंतर से पराजित किया है। जालोर संसदीय क्षेत्र जिसके क्रमांक 18 है की रिटर्निंग अधिकारी पूजा पार्थ ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2014 के लिए वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हुई थी, जिसमें जालोर संसदीय क्षेत्र में कुल प्राप्त 14,51,531 मतों की गणना में भारतीय जनता पार्टी के लुम्बाराम चौधरी को 7,96,783 मत यानी 55% के आसपास पर, कांग्रेस के वैभव गहलोत को 5,95,240 मत यानी 41% हासिल किए। अब बात करते हैं विधानसभा वार समीक्षा रिपोर्ट की कि आहोर विधानसभा में कुल प्राप्त 1,56,117 मतों की गणना में भाजपा के लुम्बाराम को 88,565 मत और कांग्रेस के वैभव गहलोत को 62,399 मत यानी 26,166 मतों से भाजपा आहोर में आगे रही। जालोर विधानसभा में भी कुल प्राप्त 1,84,991 मतों की गणना में भाजपा के लुम्बाराम को 1,05,139 और कांग्रेस के वैभव गहलोत को 71,790 यानी यहाँ भी 33,350 मतों से भाजपा आगे रही। भीनमाल विधानसभा में कुल प्राप्त 1,95,336 मतों की गणना में भाजपा के लुम्बाराम को 1,15,817 और इंडियन नेशनल कांग्रेस के वैभव गहलोत को 71,571 मत मिले। 44,240 मतों का यहाँ भी फासला रहा। सांचौर विधानसभा में कुल प्राप्त 2,10,243 मतों की गणना में भाजपा के लुम्बाराम को 1,06,998 और कांग्रेस के वैभव गहलोत को 96,154 मत यानी 10,844 मतों का यहाँ भी अंतर सांचौर में भी देखा गया है। रानीवाड़ा विधानसभा में कुल प्राप्त 1,75,354 मतों की गणना में भाजपा के लुम्बाराम को 96,591 और कांग्रेस के वैभव गहलोत को 72,244 मत 24,547 मतों का यहाँ भी रानीवाड़ा में भी डिफरेंस रहा है। सिरोही विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,78,997 मतों की गणना में भाजपा के लुम्बाराम को 1,06,090 और कांग्रेस के वैभव गहलोत को 67,999 मत यानी 38,191 मतों का यहाँ भी सिरोही में भी अंतर रहा है। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा में कुल प्राप्त 1,54,598 मतों की गणना में भाजपा के लुम्बाराम को 76,997 और कांग्रेस के वैभव गहलोत को 68,233 यानी यहाँ 8,764 मतों का सबसे कम अंतर यहाँ रहा है। रेवदर विधानसभा में कुल प्राप्तांक 1,90,000 के आसपास मतों की गणना में भारतीय जनता पार्टी के लुम्बाराम को 97,508 और इंडियन नेशनल कांग्रेस के वैभव गहलोत को 82,114 मत मिले। 15,394 मतों का यह भी अंतर रहा है। यानी जालोर जिले से आहोर से 26,166, जालोर से 33,349, भीनमाल से 44,244, सांचौर से 10,844 और रानीवाड़ा से 24,547 कुल 1,39,146 और सिरोही जिले के सिरोही क्षेत्र से 38,191, रेवदर से 15,394, आबू से 8,764 मतों से यहाँ भी आगे रहे हैं। भाजपा को भीनमाल में 44,240 और सबसे कम आबू पिंडवाड़ा से 8,700 के आसपास जीत मिली है। कांग्रेस को 8 विधानसभा क्षेत्र से करारी हार मिली है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भी कांग्रेस के उम्मीदवार रतन देवासी 2,61,000 मतों से भाजपा के देवजी पटेल से हारे थे। सिर्फ रानीवाड़ा से कांग्रेस प्लस हुई थी, बाकी 7 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने बाजी मारी थी। इस बार चूंकि वैभव गहलोत एक बड़ा फेस था क्षेत्र में, ऐसे में जालोर सिरोही की जनता को जोरदार भिड़ंत की संभावना थी और परंतु खुदा पार निकली चोया वाली बात हुई और यही बात देखने को मिली है। कांग्रेस की करारी हार का एक कारण मत प्रतिशत में विधानसभा चुनाव की तुलना में 12 से 16% लोकसभा चुनाव में कमी होना भी है माना जा सकता है। कई कांग्रेस के पदाधिकारी हार का कारण मल्टीपल बता रहे हैं। दबी जबान में ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जालोर सिरोही के नेता ये नहीं चाहते कि यहाँ से कोई बड़ा फेस, बड़ा राजनेता यहाँ कोई स्थापित हो जालोर सिरोही में, जिससे उनकी भविष्य की सियासत भी प्रभावित हो सके। तो ये लुम्बाराम चौधरी के सांसद बनने से जालोर सिरोही जिलों में अब नई समीकरण और कई पावर हाउस तैयार होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें खासकर निवर्तमान सांसद देवजी पटेल एक शक्तिशाली राजनेता बनकर उभरने का आम जनता कयास लगा रही है। चूंकि लुम्बाराम की उम्मीदवारी पर पहली व अंतिम मोहर भी देवजी पटेल की रही है।
ऐसे में लुम्बाराम की कार्यप्रणाली पर देवजी पटेल की छाप रहना सुनिश्चित है। वैसे भी जीतने के बाद लुम्बाराम ने पत्रकारों को जवाब देते हुए बताया कि देवजी पटेल के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाने की बात उन्होंने कही थी। ऐसे में बड़े अधिकारियों के तबादलों पर या नई शक्ति केंद्रों की दखलंदाजी खास तौर पर रहेगी। सांचौर जिला नया बना है और जिला परिषद का गठन बाकी है, तो परिषद में सीमांकन भी बाकी है, तो पंचायती राज चुनाव नज़दीक भी है। ऐसे में सांचौर जिले में कई नए सियासी निर्णय भी लिए जाएंगे, जिसमें नए सांसद की भूमिका भी अहम मानी जाती है। आज बस इतना ही, शेष कल। ऐसी और खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।